सिस्टर मेरी थी वो मौके पे दम तोड़ गई थी। जो मामा मेरी थी उसे हम उठा के उनके नारे गड़ा बाहर निकली हुई थी, वो सेट करके तो उनसे हम उठा के, मेरा बड़ा भाई जो है मेरे से तो उठाया नहीं ना गया, हौसला ही नहीं पड़ा इतना। वालदा का गला भी काटा है, यहाँ पे साइडों में वक्कियों में भी छुरी मारी गई। क्या मतलब कि वो उसने इस तरह किया कि जैसे बकरों को ज़िबा करके वो इंसान फेंक देता है। कत्ल करने की नीयत से उसके पास चाकू था बड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। इनकी वालिदा को और इनकी बहन को इनके अपने बहनोई ने ही कत्ल कर दिया। बेदर्दी से पहले ज़मीन पे लिटाया गया, वालिदा बचाने आई तो वालिदा का गला भी काट दिया गया, इनकी बहन का गला भी काट दिया गया और मौका से फ़रार हो गया। अब कहाँ है, पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। इनको भी जान का ख़तरा है, इनकी भी जान जा सकती है, लेकिन पुलिस वही बेहोश पड़ी हुई है, वही शाही रवैया, वही शाही अंदाज़, बिल्कुल अपने ऑफिसों में बैठी होती हैं एसी लगा के, लेकिन ये लोग बेचारे अपने घर से भी बेकार हुए हैं। अब क्योंकि इनका ठिकाना कोई नहीं है, इन्हें अभी भी खौफ है कि कहीं वो दरिंदा, कहीं वो नशई, क्योंकि वो नशा करता है, खुदा न खास्ता फिर घर में घुसता है, फिर किसी को जान ले लेता है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस अभी तक खामोश है। 2 जानें जा चुकी हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं। इनकी वालिदा के साथ क्या हुआ, इनकी बहन के साथ क्या हुआ, मामला क्या थे, मैं इनकी ज़ुबानी जानता हूँ। अच्छा भाई, कोई दुश्मनी थी आपके बहनोई की आप लोगों के साथ? यही थी कि वो स्मगलिंग का काम करता था, दवाई वगैरह बेचता था, तो हमने उसे मना किया कि ये काम नहीं करना। वो मतलब कि वो 25-30 हज़ार रुपये का पैकेट लाता था, 1.5-2 लाख का वो बेच देता था। पैकेट किस चीज़ का था वो? चर्च का। अच्छा, चर्च का। तो जब आप लोगों ने रिश्ता किया आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? नहीं, तब वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, हम वहाँ से गुजरते थे, आते जाते थे, लेकिन वो दोस्तों के साथ बैठना उठना उसका इस तरह का हो गया था कि वो इस काम में डल गया था। इसकी गैदरिंग गलत हो गई थी जी, चर्च वो बेचता था, आइस वो पीता था, तो इस वजह से उसको पता ही नहीं चला कि उसने ये काम कर देना। अच्छा, लड़ाई झगड़े होते थे। बहन आपके घर में रह रही थी, जी, अपने घर में क्यों नहीं थी रह रही? अपने घर में, इससे पहले कि जब वो अपने घर में रहती थी तो ये उसे साथ लेके जाता था बाहर, उसके बाइक में, उससे पकड़ा देने की, ये लो ये छुपा लो कि मैं जहाँ पे जाके तुम्हें बोलूँगा वहाँ पे मुझे निकाल के दे देना। रास्ते में पुलिस अगर पूछेगी मुझे तो वो मेरी तलाशी लेगी, तो मोड़ो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, यानी उसने अपनी बहन, आपकी बहन को भी मुलव्वस कर लिया था अंदर इस काम में? ठीक हो गया। तो हमारी बहन ने आके हमें बताया, तो फिर हमने उनसे मना कर दिया कि आज के बाद उन्हें इसके साथ बाहर नहीं जाना, कोई कपड़ा कोई जूती लेने जाना है तो आप इससे पैसे ले लेना, आप हमारे साथ चल जाना। ठीक है। वो इस बात से भी गुस्सा खा गया था, तो ऊपर से उसका चर्च बेचना, अकेला जाना बाहर, वो बिल्कुल मुश्किल। वो पहले इश्तिहारी था ना 76 के केस में था, वहाँ से हमने छुड़ाया था, तो वो तरीक़ों पे नहीं था जाता। जज का फ़ोन आता था या उसके रीडर का फ़ोन आता था, उसे गालियाँ निकालता था वो। तो फिर अच्छा, वो खुद गालियाँ निकालता था कि रीडर इसे गालियाँ निकालता था? ये रीडर को गालियाँ निकालता रहा है, पुलिस वालों को गालियाँ निकालता रहा है, मैंने तरीक पे नहीं आना, जाओ जो होता है कर लो। ठीक है। तो हमारी मामा तो कुछ कह नहीं थी सकती, क्योंकि उन्होंने खुद चुरवाया था कि चलो ये इसके बच्चे हैं, बाज आ जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा ही बिगड़ गया। वो हमें ये कहता था कि मैंने एक बार जल्द देख ली है, अब मैं कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा, यही करूंगा या कोई और काम करूंगा। लेकिन जब हम उसके पीछे पड़े तो उसने कहा जी मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं मामा कल से काम पे जा रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ। इस वजह से फिर वो मामा उसकी बातों में आ जाती थी। ठीक है, यानी जो रूप था वो आए दिन बदलता रहता था। ठीक है। जब इस घर में रह रहा था, इस घर में कितना अरसा हो गया था आपके पास? हमारे पास उससे कुछ ईद से पहले का वो आया था, और 3-4 माह हो गए हैं आपके पास? जी। ठीक है, 3-4 माह में आपको ये नहीं पता लगा, कभी पुलिस दरवाजे पे नहीं पता लगे कि ये चर्च बेचता है आदमी या ये नशा करता है, किसी किस्म का इस तरह का धंधा करता है? क्योंकि पुलिस को तो इस चीज़ का इल्म होता है। जी, पुलिस नहीं आई, लेकिन ये है कि हमें पता चल गया था ये दवाई बेचता है। लेकिन हम उसे कैसे पकड़ाते हैं, उसके बच्चे थे, हमारी सिस्टर थी, हम उसे समझाते थे, वो नहीं था समझता। फिर जब हमने ज़्यादा उसके साथ सख्ती की तो वो अपना सामान उठाया और बच्चा एक साथ लिया तो चला गया यहाँ से। चले गया। अच्छा। ठीक है, 2-3 दिन गुजरे हैं तो वो बाद में आके ये कत्ल करके चला। कितने बजे का टाइम था जब घर में आया था वो 3-5 का या इस तरह 3 के बाद का टाइम था। सुबह का टाइम था? हाँ जी, दोपहर का टाइम। अच्छा, दोपहर का टाइम था, यानी शाम के वक्त आया वो घर? जी। एक घर की दरवाज़ा फैलान के आया था, छत वगैरह फैलान के आया था कि दरवाज़ा खुला हुआ था? दरवाजे के ऊपर से आया, साथ ही सीढ़ियों के ऊपर पाँव रखा है ना उसने, द्वार पे हाथ रखे, तो वो आवाज़ वगैरह नहीं आती, शोर नहीं आता। आया किस नीयत से था? वैसे सुलह करने की नीयत से आया कि कत्ल करने की नीयत से घर से आया? वो कत्ल करने की नीयत से, उसके पास चाकू था बड़ा।
छुरी थी तो पता नहीं ये मतलब कि उसके पास है था, खून से बड़ा हुआ। तेज धार कोई आला था हाँ उसके जी, पास। चमक रहा था लेकिन बड़ा हुआ था। साथ में ऊपर उसने कपड़ा भी लेटा हुआ था ना हाथ पे। अच्छा, ये सब मामला आपने कैसे देखे? मैं जब वहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ सुनी है ना, तो मैं चीखों पुकार की जब वो अंदर आया तो आपने उसे अंदर आते नहीं देखा? अंदर आते नहीं, वो लगे आया दरवाजे बाहर। जो लेडीज़ है ना जो रहती हैं बाहर गली में, मोहल्लेदार हैं, उन्होंने बताया कि आपका दरवाज़ा गुजर के कोई ऊपर से अंदर गया है। ठीक है, तो तो हम आपको चाहिए था मौका पे आ जाते, पर देख लेते। नहीं, उन्होंने बाद में बताया ना जब वो निकल के बाद जब वो चले गए। जी जी, ठीक है, उन्होंने बताया था कि इस तरह वो ऊपर से गुजर के आया आपकी कौन कौन मौजूद था जब? घर में मैं था, मेरा बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई था, उसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, वो ऊपर कमरे में था। भाभी थी, वो पता नहीं सो रही थी या जाग रही थी, उसका नहीं हमें पता चला, वो भी कमरे में मौजूद थी। अच्छा, जो मेरा चाचू था, मैं था, हम वो मुर्गियों को टीके वगैरह लगा रहे थे। आप लोग छत पे थे? जी। लेकिन चीखों पुकार की एक जान जाए, चीखता इंसान पुकारता है जी। इतनी मतलब आवाज़ किसी को भी नहीं गई? सर वो जो सिस्टर थी ना मेरी, वो ज़रा बोलने वगैरह ना थितलाती है, मतलब कि बोलती है तो वो वहाँ पे ही उसका ना अड़ जाती है, आवाज़ नहीं निकलती। जो वालदा मेरी है वो चल नहीं सकती, वॉशरूम नहीं कर सकती, वो खाना मजदूर थी? जी। फिर वालदा का भी गला काटा आपकी? वालदा का गला भी काटा है, यहाँ पे साइडों में वक्कियों में भी छुरी मारी है। ठीक है, मतलब कि वो उसने इस तरह किया कि जैसे बकरों को ज़िबा करके वो कोई इंसान फेंक देता है। हाँ, आपको ऐसे ज़िबा किया था तो आपने जब आए तो आपने देखा कि दोनों की लाशें पड़ी हुई थी कि तब सांस ले रही थी वो? जो सिस्टर मेरी थी वो मौके पे दम तोड़ गई थी। जो मामा मेरी थी उसे हम उठा के, उनकी नाड़ें वगैरह बाहर निकली हुई थी, वो सेट करके तो उनसे हम उठा के, मेरा बड़ा भाई जो है मेरे से तो उठाया नहीं ना गया, हौसला ही नहीं पड़ा इतना, तो जो बड़ा भाई है वो उसने उठा के कंधे पे, तो वो बाहर गली की तरफ भाग गया। गली वालों से मतलब कि उनका भी इस तरह के मामले में कौन पड़ता है मौके पे, तो वो किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर बाहर रोला डालता गया, फिर उसने अपनी फैक्ट्री में फ़ोन किया कि खुदा के लिए मुझे कोई गाड़ी भेज दो। वहाँ से एक मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल पे मज़दूर बंदा कैसे बैठ सकता है। मैं एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया, वो आधे घंटे बाद एम्बुलेंस यहाँ पे मौके पे आई है। एम्बुलेंस ने भी लापरवाही की, अगर एम्बुलेंस वक्त पे आती तो कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, शालीमार हॉस्पिटल ये पास है, 10 मिनट का रास्ता है ये, लेकिन वो स्टाफ से आती दम तोड़ चुकी थी। जी बिल्कुल, ये सारा का सारा वकूआ वो था कि जो आपके सामने रख दिया गया है। एक तो हमारे कानून नाफिज करने वालों की नाअहली, दूसरा हमारे जो मेडिकल का स्टाफ है, अस्पताल है, एम्बुलेंस है, उनकी नाअहली कि जब भी कॉल की जाती है मौका पर ये अमला कभी भी नहीं आता, घंटा लगाता है, आधा घंटा लगाता है। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले दिनों मैं एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करने गया था, जो फाहश ख़वातीन सड़कों पे खड़ी होती है। मैं 15 पे मौका पर कॉल की क्योंकि मुझे पता लगा था कि इनके पीछे कुछ ख़तरनाक लोग भी हैं, कुछ भी मसला हो सकता है। मैं चाह रहा था कि पुलिस को साथ लेके जाऊं। 15 पर कॉल करने के बाद मुझे तकरीबन 1 घंटे तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं वहाँ से चले गया कि इसको मैं दोबारा देखूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम था, लेकिन उसका रिस्पांस अगले दिन रात को मुझे 3 बजे आता है कि आपने कल कॉल की थी, आप किस जगह खड़े हैं। ये सूरत हाल है हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी, हमारे के मेडिकल स्टाफ की। अगर खुदा न खास्ता इन लोगों पर ख़ुद पे वक्त आता है, फिर चीखते हैं, फिर चलाते हैं। पुलिस वाले फिर हस्पताल वालों को गालियां देते हैं, और डॉक्टर्स को अगर कोई पुलिस थाने में काम पड़ जाए फिर वो थाने वालों को गालियां देते हैं। फिर हमारे जितने भी गवर्नमेंट मुलाजम हैं फिर वो एक दूसरे की शलवार खींचते हैं, एक दूसरे की कमीज़ें खींची जाती हैं। लेकिन जो जुल्म गरीबों पर होता है तब ये खामोश रहते हैं, तब ये चुप रहते हैं, तब दम साध ले लेते हैं। जब खुद चुप साध ले लेते हैं तो फिर एक दिन इन पर भी ये वक्त आता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है, क्योंकि दुनिया है, मुकाफात अमल है। अभी भी ये ख़तरे में है, अभी भी महफूज नहीं है। अब इसी चीज़ के उम्मीदवार हैं कि इनके गुनाहगार को पकड़ा जाए, इनके इसकी बहन के कातिल को, इसकी वालिदा के कातिल को गिरफ़्तार किया जाए, ताकि ये सुकून से तो रह सके, इन्हें तो ख़तरा ख़त्म हो। क्योंकि ये अभी भी महफूज अपने आप को नहीं महसूस कर रहे, घरों में ताले लगाए हुए हैं, रिश्तेदारों की तरफ रह रहे हैं। उसके बाद पुलिस भी नहीं आई घरों में, नहीं आई पुलिस भी दोबारा नहीं, पुलिस भी दोबारा नहीं आई। पुलिस ने कोई हिफाजती इंतजाम, क्योंकि मैं स्टोरी करने आया हूँ, कवर प्रोग्राम करने आया हूँ, तो मैंने कोई दरवाजे पर पुलिस का छापा पहरा नहीं देखा, मैंने कोई गली में पहरा नहीं देखा, मैंने अभी तक फ़िलहाल कोई पुलिस की कार नहीं देखी कि इन्हें कहा हो कि हम लोगों ने आपका मुजरिम गिरफ़्तार कर लिया है। ऐसे ही हमारे पुलिस के इदारे काम करते रहेंगे तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ऐसे ही चलता रहेगा, गरीबों पर जुल्म होता रहेगा, और अमीर और जो मुजरिम है
वो अपने काम भराते जाएंगे, मुजरम भरता जाएगा। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त और कोशिश कीजिए इन लोगों की आवाज़ बने। अल्लाह हाफिज़।